हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज में पढ़ा रहा था उसी में एक नया पार्ट शुरू किया था जिसको मैंने पार्ट 5 बोला था। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में बताया था। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट 5 को पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में क्या है, लेजिस्लेटिव एक्चुअली में क्या है और जुडिशरी क्या है। तो उस पार्ट को प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा। और इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हमारी होती है वो एग्जीक्यूटिव जो हमारे कानून को बनाती, लागू करवाती है, उसी एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है। उसी को हमने क्या बोला है, प्रेसिडेंट, या उसी को हमने क्या बोला है, राष्ट्रपति। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति से आने वाला यह है कि राष्ट्रपति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 5। उसके बाद इसका सोर्स क्या है, ब्रिटेन। और उसके बाद इसका आर्टिकल क्या है, 52। आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है और इसको हमने कहां से कॉपी किया है, ब्रिटेन से। जैसा ब्रिटेन का एक राजा होगा वैसे ही हमारे देश में कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और जब हम राष्ट्रपति के आर्टिकल्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 52 और आर्टिकल 61 तक की बात आती है। तो आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति के कुछ प्रोविजंस को लिखा हुआ है जिसे हम एक आसान सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसका नाम है पकानी कोका दियोदशम। तो आपको याद रखना है पकानी कोका दियोदशम। तो पकानी का मतलब पा का नी, को का दुयोदशम, ठीक। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, तो आज की क्लास में केवल मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताने वाला हूं और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को आप कितनी आसानी से याद कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो देश का सबसे पहला नागरिक होगा। जैसे ब्रिटेन का एक राजा होता है वैसे ही हमारे देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। इसीलिए इसका सोर्स क्या है, ब्रिटेन है, ठीक। और आर्टिकल 52 यही कहेगा कि वैधानिक तौर पर हमारे देश का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब सारे के सारे डिसीजन और सारे के सारे काम तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद करेगा, लेकिन वैधानिक तौर पर बाय लॉ जो हमारा देश का हेड होगा वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमति के कोई भी कार्य नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति लिखा है। और यही जो राष्ट्रपति होगा, मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव का क्या होगा, हेड होगा, यानी कि कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां वो सारी की सारी निहित किसमें होगी, राष्ट्रपति में होगी। जब मैं राष्ट्रपति की पावर के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कार्यपालिका की कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का इलेक्शन। और जब हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष होगा। और जब भी राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात आती है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, और जिस इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है उस इलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो फिर इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसीलिए आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस। और राष्ट्रपति के इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, एक तो आपको याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा में कौन बैठता है, एमपी। तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही पार्टिसिपेट करते हैं कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड एमएलए, यहां पे आपको एक वर्ड याद रखना है, इलेक्टेड, और यहां पे भी आपको एक वर्ड याद रखना है, इलेक्टेड। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी और विधानसभा के इलेक्टेड एमएलए। लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम यूज करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल 55 में लिखा है। उसके इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और एक संविधान संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो इलेक्टेड एमएलए हैं
वो भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो बहुत आसान है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 कार्यपालिका का अध्यक्ष, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से ही राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा। फिर आर्टिकल 56 बात करता है कार्यकाल की, और आर्टिकल 56 में यह लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, 5 ईयर, 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति कोई संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, ना ही राष्ट्रपति की डेथ होती है, ना ही राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, ना ही राष्ट्रपति रिजाइन करता है, तो वो अपने पद पर कितने साल बना रहेगा, 5 साल तक बना रहेगा। यही है राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिर क्या हम राष्ट्रपति को दोबारा नियुक्त कर सकते हैं, रीइलेक्ट कर सकते हैं? यस, वही बात करता है आर्टिकल 57 कि राष्ट्रपति को कितनी बार भी री इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 58 बात करता है योग्यता। वो कौन सा व्यक्ति होगा जो हमारे देश में भारत का राष्ट्रपति होगा? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 साल पूरी होनी चाहिए, उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, और साथ ही लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, उसी व्यक्ति को हम बनाएंगे भारत का राष्ट्रपति, जो बात करता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 59 बात करता है सर्विसेज। कहने का मतलब वो कौन सी सर्विस कंडीशन है जिसके तहत राष्ट्रपति की बात लिखी हुई है, तो वो है आर्टिकल 59, जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति हमेशा कहां रहेगा, राष्ट्रपति भवन में, उसको सैलरी दी जाएगी, ठीक, कॉन्सोलेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ठीक, और हमेशा राष्ट्रपति भवन किसके बराबर में होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बराबर में होगा। ये सर्विस कंडीशन बताती है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, दैट इज शपथ, ओथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो चीफ जस्टिस होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे ऊंचा जज होता है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वही व्यक्ति शपथ दिलाएगा किसको, राष्ट्रपति को। और हमारे देश में अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या कोई ऐसा काम करता है जो संविधान के विरुद्ध है, तो हम उसको एक राष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 61 महाभियोग, इंपीचमेंट। उसके ऊपर इंपीचमेंट लगाकर उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो बहुत आसान है राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को याद करना। राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 से 61 तक हैं। आर्टिकल 52 बात करता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 बात करता है कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। आर्टिकल 55 बात करता है इलेक्शन प्रोसेस की, जो कैसा होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड एमपी पार्टिसिपेट करेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आर्टिकल 56 बात करता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल। री इलेक्शन हो सकता है क्या, यस, राष्ट्रपति को री इलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होगा, 35 साल एज होगी, ठीक, लाभ के पद पर नहीं होगा, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सर्विस कंडीशन, राष्ट्रपति भवन में रहेगा। ओथ, शपथ कौन दिलाएगा, सीजीआई, और अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। बहुत आसान है याद करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास जब हमारी आएगी तो एक एक आर्टिकल को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में भारत का राष्ट्रपति क्या कहना चाहता है। इसके आर्टिकल्स को मैं आपको एक एक आर्टिकल्स को डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो केवल और केवल आर्टिकल्स को याद करने के लिए थी। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसी तरीके से आप अपना प्यार मुझे देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।